श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटू धाम जा रहे हैं तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जो भी भक्त बाबा के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम वहां पर जाकर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आतिशबाजी करेंगे, धूम धड़ाका करने वाले हैं, तो वहां के प्रशासन ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। यानी आप तोरण द्वार के आसपास या खाटू धाम या श्याम मंदिर के आसपास आतिशबाजी करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, अगर आप उस दिन खाटू धाम जाने के लिए सोच रहे हैं तो खाटू धाम मंदिर में हजारों लाखों भक्त उस दिन बाबा के दरबार में आएंगे। बाबा श्याम को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए बाबा श्याम के दरबार में पधारेंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमें खाटू धाम में रुकना है बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर या जन्मोत्सव से एक दिन पहले या उसके बाद में, तो अपना बजट थोड़ा ज्यादा करके चलिएगा, क्योंकि श्याम भक्तों पीक टाइम है। पीक टाइम में आप सभी जानते हैं कि हर चीज का रेट दुगना हो जाता है। यानी जो होटल 700 का होगा वो 2000 आपसे मांग सकता है। यानी कि धर्मशालाएं तो आपको 600 वाला भी है, 700 वाला भी। परंतु श्याम भक्तों, कुछ ज्यादा अच्छा चाहिए तो इतने पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आप खाटू धाम से निशान लेकर बाबा श्याम को निशान भी अर्पण करना चाहते हैं तो जो निशान 100 रुपए का है वही निशान आपको 200 रुपए में उस दिन मिलेगा। इस तरह से श्याम भक्तों, हर आदमी स्वार्थी हो जाता है उस दिन। जब बाबा का कोई विशेष उत्सव आता है, कोई विशेष दिन आता है, तो हर आदमी ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। और आप और हम जैसे लोग जब बाबा के दरबार में पूरे भाव भक्ति के साथ जाते हैं और जब वहां हम पहुंच जाते हैं और वहां हमें धर्मशाला या होटल खाली नहीं मिलता उत्सव वाले दिन, तब हम बहुत अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आप और हम काफी दूर से बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। बाबा को एक नजर देखने के लिए आए हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब आपको वहां ठहरने की जगह ना मिले, हालांकि श्याम भक्तों खाटू में होटल और धर्मशाला की कमी नहीं है, दुनिया भर की होटल और धर्मशाला खुली हुई है, परंतु उत्सव वाले दिन सबका एटीट्यूड अलग ही देखने को मिलता है। इसलिए श्याम भक्तों, अगर आप उत्सव वाले दिन बाबा के दरबार आना चाहते हैं तो ये मान के चलिए तो आपका बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि खाटू धाम पहुंचने के बाद अगर बाबा की कृपा रही, हो सकता है आप सस्ते में निपट जाए। हर किसी का ऐसा नसीब तो होता नहीं है श्याम भक्तों। श्याम भक्तों, देव उठनी एकादशी को हम सभी बाबा श्याम का जन्मोत्सव के नाम से संबोधित करते हैं। क्या ये वाकई में बाबा श्याम का जन्मोत्सव है? क्या इस दिन वाकई में बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है? क्या किसी को याद है कि बाबा श्याम का जन्म कब हुआ था, किस दिन हुआ था? खाटू श्याम जी के मंदिर की जो महत्व है वो खुद ही बताते हैं। जिस दिन आप और हम सभी बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी देव उठनी एकादशी वाले दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन वास्तव में बाबा श्याम का जन्मोत्सव हमें मनाना चाहिए। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस बात को जानते हैं। क्या रहा ना, क्या रही है और क्या उसके साथ बर्थडे नहीं है, यही तो कमी है ना। जन्मदिन नहीं है, बर्थडे नहीं है। ये देव उठनी एकादशी पर बाबा को विराजमान किया था, पाटोत्सव है। जोधपुर दरबार राजा हवल सिंह जी द्वारा 1777 संवत 306 वर्ष पूर्व है। कब? 306 वर्ष पूर्व मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ था और बाबा को सिंहासन विराजमान किया था। अब कोई बंदा कोई बजा सकता है, उसका जन्मदिन है, कैसे? पाटोत्सव है। लेकिन आप लोग कहते हैं, लाखों टेलीफोन आते हैं मेरे पास, महाराज केक काट दिया आपने? वो काट दिए भाई, कहते क्यों टेलीफोन लेट आया तेरा? आज तक मंदिर में, मंदिर भोग में, मंदिर रसोई में कभी केक नहीं बना, न कभी केक का भोग लगा। 56 भोग लगता है, महाराज आलू सिंह जी के जमाने से लगाते हैं। और देव उठनी एकादशी ऐसी है अपने भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु का अवतार है ये। कृष्ण, कृष्ण का रूप है। श्याम कली काल में वरदान दिया है भगवान कृष्ण ने, जो तुझे मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण मैं करूंगा। भगवान कृष्ण का बिटो पावर है, किसी को पता ही नहीं, जानकारी नहीं। बर्थडे बर्थडे क्या बर्थडे है? आज तक कोई जन्म तारीख इसकी बता दे तो मैं उसकी गुलाम रह जाऊंगा, जिंदगी भर उसकी सेवा कर लूंगा। कोई बंदा कह सकता है तो चैलेंज से कहता हूं मैं, चैलेंज से। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आपने सुना कि इस दिन बाबा श्याम का पाटो उत्सव मनाया जाता है, यानी देव उठनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का पाटो उत्सव मनाया जाता है, जिसे आप और हम सभी बाबा श्याम के जन्मोत्सव के नाम से जानते हैं। तो श्याम भक्तों, देव उठनी एकादशी वाले दिन बाबा श्याम का जो शीश था उसकी स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में बाबा श्याम का ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे आप और हम लोगों ने बाबा श्याम का जन्मोत्सव का नाम
दिया है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव वाले दिन प्रशासन ने ये भी आदेश दिया है, कोई भी भक्त अगर इत्र की शीशी वगैरह लेकर जा रहे हैं तो उसको मंदिर वगैरह में ना फेंके, उसको वही मंदिर प्रांगण वगैरह में चढ़ा दे। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग बच्चे इत्यादि जा रहे हैं, आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अत्यधिक दबाव होने के कारण को बाबा श्याम के दर्शन करने में समय भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन बाबा के दरबार आते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, इस दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। भक्तों, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या महिला है या दिव्यांग पुरुष है या गर्भवती महिला है, तो ऐसे भक्तों को अपने घर में ही बैठकर बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए, बाबा श्याम की आराधना करनी चाहिए और इस अत्यधिक भीड़ से बचना चाहिए। हम भक्तों, अगर इस दिन आप अपने आसपास के मंदिर में भी जाएंगे तो आपके आसपास के जो मंदिर होंगे उसमें भी अत्यधिक भीड़ आपको मिलेगी। श्याम भक्तों, प्रशासन ने भले ही पटाखों पे रोक लगा दी हो, परंतु ये तो बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर ही हम देखेंगे कि उस दिन भक्त वगैरह प्रशासन के साथ हैं या नहीं है। वैसे तो श्याम भक्तों, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, पटाखों से काफी अधिक प्रदूषण फैलता है और बाबा श्याम के धाम में अगर आप जाते हैं, बाबा श्याम की दीदार करने के लिए जाते हैं, तो उस धाम को प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। हालांकि कि ऐसा नहीं है कि उस धाम को ही प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, पूरे भारत को ही हमें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इस तरह के हमें काम नहीं करने चाहिए जिसके कारण से किसी दूसरे को परेशानी उत्पन्न हो, किसी दूसरे का नुकसान हो। श्याम भक्तों, अगर आप पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो प्रदूषण निकलता है, हो सकता है उस धुएं के कारण किसी को परेशानी हो, और अगर आपके द्वारा किसी को परेशानी होती है तो समझ सकते हैं इससे बाबा आपसे खुश होंगे या बाबा आपसे नाराज होंगे। इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। बाबा श्याम का जन्मोत्सव है, तो बाबा श्याम के जन्मोत्सव वाले दिन आप मिठाइयाँ वगैरह बांटकर, फल वगैरह बांटकर, गरीब लोगों की मदद कर कर, उनकी सेवा करके इस तरह से बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएं। श्याम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि खाटू धाम में इधर उधर उस दिन आप दीपक न जलाएं। हालांकि देव उठनी एकादशी है, देव उठते हैं, परंतु आप सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर बाबा के दरबार में जाएंगे। उस दिन बहुत सारे भक्त बाबा के दरबार के समक्ष दीपक वगैरह जलाते हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा का जो दरबार है उसकी जो गलियां होती हैं भीड़ से खचाखच भरी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको दीप जलाने का कोई जगह ना मिले तो ऐसा नहीं है कि दीप ना जलाएंगे तो बाबा श्याम आपसे कुपित हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम को वहां पर ध्यान करके, बाबा श्याम को प्रणाम करके आप बाबा के दर्शन करके वहां से आ सकते हैं। यानी आपको मंदिर कमेटी और प्रशासन के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए कि सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, जन्मोत्सव वाले दिन इतना समय नहीं मिलेगा 2 मिनट 3 मिनट खड़े होकर कर सके, क्योंकि वहां पर अतिरिक्त गार्ड्स वगैरह लगाए जाएंगे, तो उस समय आपको दर्शन के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। तो जितना समय आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाए, बाबा श्याम के दर्शन सही से करें। यानी कि मोबाइल लेकर गए और वहाँ वीडियो शूट करने लग गए, उसमें आप बाबा श्याम के दर्शन से वंचित रह सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि गार्ड्स वगैरह अगर देखते हैं मोबाइल को छीन लेते हैं, मोबाइल आपका टूट सकता है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। किसी से वहां पर लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी ने आपको पकड़ के खींच दिया या किसी ने आपका मोबाइल पे झपट्टा मार दिया कि मोबाइल नीचे करो, हम सभी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें हमें बाबा के दरबार में नहीं करनी चाहिए। बाबा के दरबार को स्वच्छ रखना चाहिए। आतिशबाजी वगैरह अगर आप करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण तो फैलता ही फैलता है, साथ में आतिशबाजी करने के बाद जो वहाँ गंदगी बिखेरती है, श्याम भक्तों, उसका पाप का भागी कौन बनेगा, उसका दोषी कौन बनेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त वहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं, तो अगर भंडारे वगैरह का प्रसाद वगैरह आप लेते हैं तो खाने के बाद उसको सही जगह यानी डस्टबिन वगैरह में आपको डालना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे लोग चाय पी लिए, शरबत पी लिए, तो उसके बाद कप को इधर उधर डाल देते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। होपफुली श्याम भक्त आपको सारी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहे, बाबा श्याम की बातों को सुनते रहे। जय श्री श्याम।